नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है आप अच्छे से पढ़ना लिखना सीख रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सी 5 गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे लिखते समय गलत करते हैं, जिनकी वजह से उनकी गलतियां होती है। ये 5 गलतियां हमने बच्चों को बार बार अभ्यास करवा कर या उनकी गलतियां देखकर निकाली हैं। मुझे आशा है इनमें से आप भी कई सारी गलतियां करते होंगे। अक्सर हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट बच्चे हैं या जो ट्यूशन में पढ़ने बच्चे आते हैं, वो गलतियां लिखते हैं। गलत लिखने के क्या क्या कारण हैं, उनमें से 5 कारण मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने वाला हूँ। सबसे पहला और सबसे आम गलती जो है वो है सुनने या बोलने के उच्चारण में गलती हो जाती है। जब कोई सुनता है, जब कोई शब्द बोला जाता है तो उसको सुनने में गलती हो जाती है, बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है या उच्चारण करने वाला उच्चारण ही गलत कर देता है, जिसके कारणवश बच्चा गलत लिख देता है। तो पहली सुनने या बोलने में उच्चारण में गलती होती है। दूसरी गलती होती है, कई सारे नए शब्द होते हैं जो पहले से बच्चे ने पढ़ा नहीं होता है। उसके आज सामने नया नया शब्द होता है तो वो उसका उच्चारण और कैसे उसकी आकृति होती है इसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो गलत लिख देता है। इसीलिए कहा जाता है कि लिखने से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब प्रचुर मात्रा में आप पढ़ेंगे, आपके पास शब्द ज्ञान होगा, तो लिखते समय आपको आसानी होगी। तीसरा और आम कारण है जल्दबाजी। कभी कभी टीचर जल्दी जल्दी बोलता हुआ जाता है या कभी कभी बच्चा जल्दबाजी के चक्कर में मैं सबसे पहले लिखूंगा या मैं जल्दी से जल्दी इसको करके भेज दूंगा। इस जल्दबाजी के चक्कर में भी कभी कभी शब्द गलत हो जाते हैं, जबकि हमें आराम से सुन कर लिखना चाहिए शब्दों को। पहले शब्दों को सुने, फिर उसे खुद से दोहराएं कि इसमें क्या है, कितने वर्ण हो सकते हैं, कितनी मात्राएँ हो सकती है, उसके बाद उन्हें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर लिख भी देते हैं उसके बाद भी पढ़कर एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, इसका उच्चारण और कुछ था। अपनी ओर से 100% होना चाहिए कि मेरी ओर से ये सही है। चौथी गलती होती है, बहुत सारे आधुनिक शब्द होते हैं या हिंदी माध्यम के शब्द होते हैं, सामाजिक विज्ञान के उनका शब्द ज्ञान उन्हें नहीं होता है और उनके लिए बिल्कुल ही नया शब्द होता है, जिसकी वजह से वो शब्द वो नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आवर्धक हो गया या वैश्वीकरण हो गया, आपातकालीन जैसे शब्द हो गए। तो ये हिंदी के अंतर्गत कम यूज़ होते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के अंतर्गत पूरे यूज़ होते हैं। तो ऐसे शब्दों में अक्सर बच्चों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही नए आयाम के शब्द उनके लिए होते हैं। तो ऐसे शब्दों में भी बच्चे गलतियाँ करते हैं और हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो उनको बार बार लिख कर आप अभ्यास अवश्य कीजिए, ताकि इस तरह की गलतियाँ दोबारा ना हो। पढ़ने लिखने का अर्थ ये है कि जो आपने एक बार पढ़ा, एक बार सीखा, एक बार अभ्यास किया, आम तौर पर आम जीवन में वो गलती दोबारा ना देखने को मिली। उसको इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े, है ना। पांचवा और मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि कभी कभी हमें कोई हमारे ऊपर नहीं होता है, और चाहे हम गलत लिख दें सही लिख दें, कोई भी जांचने वाला नहीं होता है, कोई दंड देने वाला नहीं होता है, कोई डांटने वाला नहीं होता है, या हम पर कोई सीमा नहीं होती है जिसकी वजह से हम गलत लिखते हैं। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम गलत लिखते हुए जाते हैं और गलतियाँ होती हुई जाती है। तो इसीलिए किसी अध्यापक का, किसी गुरु का, किसी घर के परिजन का होना ज़रूरी है, या किसी पढ़े लिखे आदमी का होना ज़रूरी है जो आपको गाइड करे। तो मुझे आशा है आज के ये 5 पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और इनमें से कई सारी गलतियाँ आप भी करते होंगे हिंदी लिखते हुए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, 10+ सीरीज़ से हिंदी सीखने के लिए आप हमारे AMT क्लासेस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप ये पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इसी तरह की अगर और कोई समस्या है हिंदी पढ़ने लिखने से रिलेटेड, उच्चारण से संबंधित या किसी भी तरह से हिंदी लेखन से जुड़ी हुई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे।